हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शिक्षा 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2021 प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे हिंदी का। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर का, प्राथमिक स्तर हिंदी। तो देखो दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस पेपर हमारी एक मान लो जड़ की तरह काम करता है, एक नींव की तरह। जैसे एक मकान को खड़ा करने के लिए एक नींव की ज़रूरत होती है, तभी एक मजबूत घर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हमें प्रीवियस पेपर हमारी तैयारी को और हमारी एक जड़ का काम करता है। अगर हम सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर हम तैयारी करेंगे कि हमें पता चलेगा कौन कौन से हमारे टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसा कि देखा ही होगा कि 2017 का पेपर यूपी टेट में 2021 में हूबहू सारे क्वेश्चन आए थे, दोनों लेवल में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। तो इसलिए दोस्तों, और वैसे देखा भी होगा बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर रिपीटेड नहीं हो में तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया तो लग जाता है, ओवरव्यू हो जाता है कि हाँ, हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका लेवल क्या रहता है, स्तर क्या रहता है, और हमारे कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, जिसको हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ञ का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, कोष्ठ, कंठोष्ठ्य, नासिक्य, कंठ तालव्य। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा नासिक, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? नासिक। ठीक है दोस्तों, नासिक के 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखो, ञ, ण, न, म। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 5 वर्ण। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो दोस्तों, हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा, क्या होगा बताइए? देखो, सार्वनामिक तो हो नहीं सकता। संख्यावाचक कौन से विशेषण होते हैं? जिसमें संख्या की गणना की जा सकती है। ठीक है, जैसे 10 लड़के, 5 विद्यार्थी। ठीक है, और गुणवाचक में किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, उसका गुण बताया जाता है। ठीक है, तो 4 गज में तो कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन परिमाण बोधक, यानी कि जिन चीज़ों को हम माप तोल सकते हैं उनको बोलते हैं परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक जैसे जिन चीज़ों को माप तोल सकते हैं, माप और तोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? माप तोल सकते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, समास का विलोम क्या होगा? समस्या, सामासिक, व्यास, साहसिक। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा व्यास, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यास। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य का तत्सम, क्वेश्चन नंबर 4, शून्य का तत्सम क्या होगा? शून्य, 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 शून्य। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी क्या होगा? अप्रिय लगना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकाल का पर्यायवाची है? ए अंधियारा, बी अछत, सी अपरिहार्य, डी दुर्भिक्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्भिक्ष। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है दोस्तों, बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए। और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, इसमें क्या होगा? संयुक्त। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा। नेधन कपट, निषधन कपट, नेधन कपट, निषधन कपट। दोस्तों क्या होगा इसमें संधि विच्छेद होगा? नेधन कपट। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़िए। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। दोस्तों इसकी जगह ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको बोलो किस देश में? किस देश में? ठीक है दोस्तों। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? इसका आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? दोस्तों ब्रज भाषा, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों सूरसागर, सूरसारावली सब ब्रज भाषा है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? किसकी दोस्तों बताइए। देखो दोस्तों, देख लेना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि एक से नाम लग रहे हैं, बड़े ध्यान से आंसर देना है इसका। तो वीरों का कैसा हो बसंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमार चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान। देख लेना दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों में, तो सुमित्रा कुमारी चौहान होगा या सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, बी आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। दोस्तों परिमाणबोधक क्षेत्रीय को हम कोई माप तोल सकते हैं? नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सार्वनामिक, ये भी नहीं होगा। संख्यावाचक, इसको हम कोई गिन सकते नहीं, तो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहा शब्द में समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभावक समास। तो दोस्तों चौराहा में होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए, चौराहा, यानी कि प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद क्या हो? तो संख्यावाची। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? सुतलेख, सुलेख, शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण। दोस्तों हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होगा आशु भाषण। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी बोलियां दोस्तों? 18, 25, 15, 22। तो इसका आंसर होगा 18। कितनी? 18। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है? तो दोस्तों सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा? समाज। इसका आंसर होगा बताइए, साधन सामाजिक, साधन माजिक, बी ऑप्शन सामा धन जिक, सी समाज धन एक, और डी ऑप्शन समाज धन एक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समाज, इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जुगड़ी, अखिलेश यादव। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा अखिलेश। क्या होगा? अखिलेश। तद्भव पत्रिका किसकी है? अखिलेश की। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए, 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियो श्यार। यह पंक्ति किसकी दोस्तों? यह पंक्ति है नरपतिलाल, चंद्रवरदाई, विद्यापति, जगनिक। तो दोस्तों यह पंक्ति है जगनिक की। किसकी है? जगनिक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनग्रहित। दोस्तों अनग्रहित, ये तो गलत आंसर हो गया है। अनुग्रहित, इसको देखते हैं दोस्तों, अनुग्रहित ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है? बताइए क्या है? पैतृक, 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 पैतृक। तो इसका आंसर होगा बी, पैतृक। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? पैतृक। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर पैतृक। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है? तालु, मूर्धा, दंत तालु। तो दोस्तों तालु होगा, इसका आंसर होगा तालु। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो दोस्तों अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अत्य, अत्य। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? अत्य। चलिए दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपात्यका का अर्थ है? पर्वत शिखर, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी, ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, कोई नहीं, पर क्वेश्चन देखिए आप, नंबर छोड़िए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है?
अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा, अनाहूत। दोस्तों इसका आंसर होगा अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब आ गया पैसेज। ठीक है, ये दोस्तों पैसेज है। पैसेज में भी थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है दोस्तों, कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर गलत डल गया है 36 से 40, लेकिन होगा 26 से 30। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देखिए। तो दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। तो देखो दोस्तों, पद्यांश पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्न दिए गए हैं उनको छांट के बताना है आपको। देखो ये पैसे दिया है, ये पूरा पैसे दिया है, फिर इसके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन है, एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 30 तक इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो तो हम पैसेज पढ़ लेते हैं, आओ देखते हैं, ध्यान से पढ़ना पैसेज, देखना। ठीक है, बारीकी से, इससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ पे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। कैसे घूमते भटकते ही? यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान बुद्ध कैसे थे? घुमक्कड़। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तुम्हें गौर करना है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया? 35। और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी, जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। ठीक है दोस्तों, यानी 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, 45 वर्ष तक घूमते रहे, और 35 वर्ष की उम्र में उनको क्या हुआ था? बुद्धत्व प्राप्त। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। ठीक है दोस्तों, अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखवे चारक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को शिखर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। ठीक है, दशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। कहाँ पे जन्म लिया उन्होंने? वैशाली में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। जन्म लिया, पावा में शरीर था, शरीर का पावा में। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव को राहत प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश में घूमते रहे। ठीक है दोस्तों, आइए, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझाया। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम अपना क्वेश्चन का आंसर देते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों, अड़, अंग, अण, अक्कड़ या कड़? तो इसका आंसर होगा सी, अक्कड़। ठीक है, सी आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों हमने पढ़ा था कहाँ हुआ था? वैशाली में। कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, वैशाली। एक बार हम देख लेते हैं, इसका आंसर होगा वैशाली। ठीक है दोस्तों, और हम तुम्हें आगे भी दिखा देते हैं कहाँ पर हुआ था। देखो दोस्तों, जरा कहाँ है? वैशाली में जन्म लिया किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर हो गया महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। इसमें होगी व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी? उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष। कितनी थी दोस्तों? 35 वर्ष। आइए हम इसको भी देख लेते हैं, अपने पैसेज में दिया था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था कितने वर्ष में? 35 वर्ष में। देखो दोस्तों, यार 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। कितनी है? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर लिया? बुद्धत्व प्राप्त। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था 35 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का अर्थ है? बताइए, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होगा? मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म। तो दोस्तों इसका धर्म होगा, इसका आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा? इसका होगा वैदिक धर्म। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम पैसेज में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरस्वती धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज के 30 क्वेश्चन थे यूपी टेट 2021। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर वाले। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें और दोस्तों को चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम प्रीवियस पेपर बहुत सारे लाएंगे। यूपी टेट जितने भी प्रीवियस को पेपर हुए हैं हम सारे सॉल्व कराएंगे और दोस्तों अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।